कलयुग के कटु सत्य। इस कलयुग में लोग और लोगों के स्वभाव कैसे होंगे, लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, एक दूसरे के साथ उनका बर्ताव कैसा रहेगा, इसकी कल्पना महाभारत काल में ही भगवान श्री कृष्ण हमें दे चुके थे। इसी का संदर्भ लेते हुए कलयुग के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जो कड़वा सच हमें बताया है, उसी सत्यवाणी से उत्पन्न हुई 5 बातें अर्थात कलयुग के 5 कड़वे सच हम आपको बताने वाले हैं। महाभारत कालखंड में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में अधिक जानकारी लेने की जिज्ञासा थी। इसी उद्देश्य से पांडवों ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि हे माधव, कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उनका व्यवहार तथा बर्ताव कैसा होगा, मोक्ष प्राप्ति हेतु लोगों के विचार कैसे होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और उस वन में जो कुछ भी तुम देखोगे वो सब कुछ बताने के लिए कहा। इसके अनुसार 5 पांडव वन में गए। कुछ समय पश्चात लौटकर वापस आए और भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने अनुभव बताने लगे। युवराज युधिष्ठिर ने जंगल में 2 सूंड वाला एक हाथी देखा। ये अनोखा हाथी देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। जब इस अनुभव का तात्पर्य युधिष्ठिर ने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आने वाले कलयुग में ऐसे लोग राज्यकर्ता बनेंगे कि वे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। अपने अलग राजनीति से वो लोगों का दोनों तरफ से शोषण करेंगे। इनके चेहरे पर कुछ और होगा और मन में कुछ और होगा। कथनी और करनी में अंतर होगा। महाबली भीम ने वन में देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि उस बछड़े के शरीर से रक्त निकल आ रहा था। भीम के पूछने पर इस अनुभव का अर्थ भगवान श्री कृष्ण बताने लगे। कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों के प्रति इतना आसक्त होगा कि उनके ज्यादा लाड़ प्यार से बच्चों को हानि होगी, बच्चों का विकास नहीं होगा। ये लोग मानो अगर किसी अन्य इंसान का पुत्र साधु बना तो भक्ति पूर्वक उसे प्रणाम करेंगे, पर यदि खुद का पुत्र साधु बना तो खुद चिंतित और परेशान हो जाएंगे। मेरे पुत्र ने ऐसा रास्ता क्यों पकड़ा है, ये सोचकर परेशान हो जाएंगे। इस पर उपाय स्वरूप कलयुग में लोग अपने बच्चों को भी अपनी तरह ही मोह माया में परिवार सुख से बांध देंगे। इससे उन बच्चों का सही जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच तो ये है कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारे पत्नियों की अमानत है। कन्याएं अर्थात पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है। ये शरीर, ये जीवन भी मृत्यु की अमानत है। शरीर ही क्या, हमारी तो आत्मा भी उस परमात्मा की अमानत है। इसी वन में धनुर्धारी अर्जुन ने एक पंछी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी। वो पंछी मनुष्य का मांस खा रहा था। अर्जुन के पूछने पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें सभी लोग धनवान तथा विद्वान कहेंगे, पर वास्तव में उनकी इच्छा ये होगी कि कब किसी की मृत्यु हो जाए और कब उसकी संपत्ति मुझे मिल जाए। कलयुग में मनुष्य का रुतबा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी नजर हमेशा दूसरों के संपत्ति पर ही रहेगी। धन संपत्ति को छीनने वाले लोग ज्यादातर इस कलयुग में दिखाई देंगे। नकुल ने वन में देखा था कि एक महाकाय चट्टान गिर रही है। बड़े बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए हैं, पर आश्चर्य ये था कि वो चट्टान एक छोटे से पौधे से टकराकर रुक गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में मनुष्य की मति बुद्धि क्षीण होगी,
उसके जीवन का पतन होगा। धन तथा सत्ता भी इस पतन को नहीं रोक पाएगी, किंतु हरिनाम रूप के छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होने से रुक जाएगा। मनुष्य की बुद्धि नाम स्मरण हरि कीर्तन से ही प्रबल होगी। सहदेव ने इस वन में बहुत से कुएं देखे, जिसमें से बीच वाला कुआं खाली था, जो कुआं सबसे गहरा था। कृष्ण ने इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनवान लोग अपने शौक के लिए उत्सव, विवाह आदि में अपना धन खर्च करेंगे, किंतु अगर भूख से तड़पता कोई व्यक्ति दिखाई देगा तो उस पर किसी को भी दया नहीं आएगी। उसकी मदद करने में किसी को भी कोई रुचि नहीं होगी। मांस भक्षण, इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान तथा विभिन्न व्यसनों में, व्यभिचारों में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग इन आदतों के अधीन नहीं होंगे, उन पर कलयुग का नहीं बल्कि स्वयं भगवान का, स्वयं परमात्मा का प्रभाव होगा। दोस्तों, यही है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए इस कलयुग के 5 कटु सत्य। अपने आसपास यदि आप गौर से देखोगे तो इस सत्य का अनुभव सभी को बड़ी आसानी से हो जाएगा। कलयुग की ऐसी ही अन्य बातों की हम जानकारी लेने वाले हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।